डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें क्या है कि जैसे आपने अब तक पढ़ा था कि मान लो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आता है, पढ़ा था। आप ये मान लो कि एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आता है, तो वहां पर क्या कोई कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है। सीधा इंटीग्रेशन मारा, जो आया वो आंसर। तो होगा क्या कि यहीं पर अगर मैं ए से बी अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दूं, तो ये इंटीग्रेशन क्या, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या, जी एक्स। अपर लिमिट बी रखेंगे तो क्या आएगा, जी बी माइनस जी ए आ जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, जी बी माइनस जी ए। क्लियर है। लेकिन ये सब फॉर्मूला तब लगा सकते हैं जब तुम्हारा एफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। अगर ये डिसकंटिन्यूस हुआ, जैसे कि मान लो 10x है, 10x का इंटीग्रेशन अगर मान लो 0 से 2 पाई कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है कहीं, कहां पर, पाई बाई 2 पर गड़बड़ है। तो उस केस में ये वाला फॉर्मूला या ये कंसेप्ट नहीं लगा सकते। उससे क्या प्रॉब्लम आएगी, वो मैं भी आगे एग्जाम्पल है, समझ में आएगा। क्लियर है। तो यहां से यहां तक छापो जल्दी, देख लेते हैं। तो बेसिक बात को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक दो एग्जाम्पल लिए हैं तुम्हारे, ठीक है। कुछ भी कर लो, इसे ओपन होना ही होना है, कसम खा के। ये कसम खा के बैठा हुआ है, कुछ भी करो मैं ओपन होऊंगा ही होऊंगा। मैंने भी कसम खा ली कि मैं उसे बंद करूंगा, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, e की पावर x 3 से 5, e की पावर x 3 से 5। तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, अपने आप करिए क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स 0 से 2 पाई। अगला क्वेश्चन है साइन एक्स 0 से 2 पाई। तो साइन एक्स कैसा है, कंटिन्यूस है कि नहीं, कहीं प्रॉब्लम है उसको, नहीं। तो 0 से 2 पाई सीधा इंटीग्रेट करिए। तो यही पहला पॉइंट था जहां पे मैंने डेफिनेशन बताई उसकी, और एक दो क्वेश्चन लेके चीजों को क्लियर किया। ठीक है, चलो। तो अगला क्वेश्चन ये कर लीजिए, 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 3 ऑफ dx, इसका भी कर लीजिए। कितना आंसर आ जाना चाहिए। तो अगर इंटीग्रेशन आता है, तो अभी मैंने बस उसका बेसिक बताया कि उसका बेसिक कैसे यूज होता है। यहां तक क्लियर है सबको। चलो, नोट हो गया। अगर एक कुछ कुछ रह गया हो तो मैंने पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया, वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स। तो एक्स साइन एक्स कैसे सॉल्व होगा, लगाओ आईलेट और सॉल्व करो खुद से। अगला क्वेश्चन है एक्स साइन एक्स, आईलेट लगाओ और सॉल्व करो खुद से। लिमिट पाई बाई 32, सॉरी ये 3 नहीं है, केवल पाई बाई 2 है, ये 3 नहीं है।
प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, नीचे अगर मैं थोड़ा सा ही बचा के क्लिक करूं तो क्रोम पे ओपन हो रहा है, थोड़ा इधर करूं तो ये भी ओपन हो जाता है, ये प्रॉब्लम आ रही है। अगला हो गया एक्स एन एक्स, पूरा करिए जब तक आंसर नहीं आता। उसको आने दो, उसकी भी सुनिए, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहली चीज थी जिसका आंसर आ गया। अब पॉइंट नंबर 2, अब इसमें पॉइंट नंबर 2 या नोट डाल के लिखो, इफ लिमिट नॉट स्पेसिफाइड, इफ लिमिट नॉट स्पेसिफाइड। यह आंसर आ गया ना सबका? कुछ गलत है तो बता देना, जरूरी नहीं है कि इसके सारे सॉल्यूशन सही हो, ठीक है। लिखो, नोट नोट डाल के, इफ लिमिट नॉट स्पेसिफाइड देन लिमिट्स आर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। देन लिमिट आर वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, ठीक है। तो क्या है इसका मतलब समझा देता हूं मैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एल एन एक्स दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एल एन एक्स दिया है। पहले मैं सब मिटा देता हूँ, ये फालतू की चीजें हैं। क्या हो रहा है, ठीक है। चलो, तो क्या है कि जैसे डी के अंदर क्या दिया है, डी ऑफ एल एन एक्स दिया है। तो डी ऑफ एल एन एक्स दिया है और लिमिट दी है 1 से 2। यहाँ पे दो चीज है कि जो 1 और 2 है वो x की लिमिट है, एल एन एक्स की लिमिट है। और इसी क्वेश्चन को अगर स्पेसिफाइड करके ऐसे दे दीजिए कि लिमिट x इक्वल टू 1 से 2, तो यहाँ क्लियर है कि ये लिमिट x की है, डी एक्स एल एन एक्स की नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है, तो जो d के साथ जो लिखा हुआ है हम उसकी से लिमिट कंसीडर करेंगे। मतलब जो 2 वैल्यू 1 और 2 वैल्यू है वो एल एन एक्स की वैल्यू है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में अलग से दे दिया x इक्वल टू 1, दिख रहा होगा, x इक्वल टू 1 दे दिया। इसका मतलब ये कि जो 1 और 2 वैल्यू है वो x की है। तो दोनों को सॉल्यूशन देखिए। इसमें तो क्या बताया था, जब भी डी ऑफ समथिंग आए तो उसका डिफरेंशिएशन कर दो। इंटीग्रेशन में पहली प्रॉपर्टी थी, तो एल एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x किया तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x क्या हो गया, x, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? तो ये 1 और 2 किसकी वैल्यू है, x की, ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है। तो 1 और 2 पुट कर दिया तो आंसर आ गया 3/2। लेकिन यहां पर क्या हुआ, डी ऑफ एल एक्स से 1/x तो आ गया, लेकिन हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो 1 और 2 वैल्यू है वो एल एन एक्स की है। किसकी वैल्यू है वो, एल एन एक्स की। तो कैसे करेंगे, तो पहले जैसे 2 को उठाया तो एल एन एक्स बराबर 2, तो एक्स कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर। और जब एल एन एक्स बराबर 1 है तो एक्स कितना आ जाएगा, ई। तो लिमिट ऑफ ई से ई स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। अब ये ई और ई स्क्वायर किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है ना। इंटीग्रेशन किया एक्स स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नोट करिए यहां तक। नोट कर लीजिए। तो ये मैंने दोनों में डिफरेंस बताया। तो क्या है, तो जब भी यह एल एन एक्स नाम की कोई चीज आएगी तो ये वैल्यू एल एन एक्स की होंगी, ना कि एक्स की। तो हर क्वेश्चन में जो वैल्यू 1 और 2 लिखी है वो एक्स की हो, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर क्लियरली बता दिया कि x इक्वल टू 1, दोनों में से एक जगह लिख दिया है तो दूसरी भी वो x की वैल्यू मानी जाएगी। तो कहोगे सर 1 पे तो लिखा था, 2 पर कहां लिखा था, तो 2 ln x की वैल्यू नहीं, जो दोनों लिमिट होगी वो किसी एक की होंगी। ऐसा नहीं कि एक x का है और एक ln x की वैल्यू है, ऐसा नहीं होगा। करिए जल्दी।
तो अभी तक बेसिक अभी तक क्या बताया कि इंटीग्रेशन करना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है। सेकंड प्रॉपर्टी में बताया कि जो लिमिट है वो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी लिमिट होती है। हो गया। आगे बढ़ू। चलो जैसे अगला क्वेश्चन आया साइन ऑफ डी साइन एक्स। सॉल्यूशन मत देखो अपने आप करो, सॉल्यूशन गायब ही कर देता हूं। लो क्वेश्चन है 0 से 1 साइन ऑफ डी साइन एक्स। तो यहां पर बताया तो है नहीं कि 0 1 एक्स की वैल्यू या किसकी है, तो इन्हें किसकी वैल्यू मानेंगे, साइन एक्स की। क्लियर है। तो जब साइन एक्स का वहां डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो वहां पर इससे हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। पहले करो तब मैं वीडियो को ऊपर, तब पीडीएफ को ऊपर करता हूं। घर पे 3 घंटे अपना रिवीजन प्लान चलने दो, इसकी हम बुकलेट वगैरह सब क्लास में ही करेंगे। ठीक है। बुकलेट लेके आयो कि नहीं आप लोग, कल लेके आना। कुछ बोलेगी मिली नहीं है तो ऊपर मैम को कांटेक्ट करके लेने का। कितना है आंसर, वन बाई टू आंसर आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि 1 की जगह कितना आ जाएगा π/2 और 0 की जगह 0। क्लियर है। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन है 0 से 1। सेम ही क्वेश्चन है क्या, दोबारा क्यों किया सेम क्वेश्चन इसमें। अच्छा इस बार x इक्वल टू करके करो, x इक्वल टू करके देखो आंसर अलग आएगा। करिए सॉल्व। क्यों आ रहा है अलग, डी साइन एक्स का इसने गलत किया हुआ है, मैं सही सॉल्यूशन देता हूं। ठीक है। तो क्या होगा सही सॉल्यूशन, देख लीजिए। तो क्या होगा, ठीक है, साइन एक्स डी साइन एक्स का क्या आ जाएगा कॉस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स। क्या बन जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स। तो उसको मैं लिखूंगा साइन 2x डिवाइड बाई 2। प्लीज आवाज नहीं, 0 की जगह हो जाएगा 0, 1 की जगह हो जाएगा π/2। उनको ये नहीं दिखेगा, कलर चेंज करता हूं। ठीक है। अब क्या होगा अगले स्टेप में, साइन 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x डिवाइड में कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। चलो लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके π/2। क्लियर है। कॉस पाई कितना होता है, कॉस पाई -1 होता है, तो ये आ गया प्लस का 1/4। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1/4। कुछ समझ में आया कि नहीं। तो आंसर कितना आएगा 1/2। ये सॉल्यूशन गलत है, हमें सॉल्यूशन से मतलब है। अच्छा अच्छा, उसने क्या किया, साइन एक्स को मान लिया टी। नहीं सही भाई, छोड़ो देख लो तुम। हाँ साइन एक्स को टी मान लिया उसने, तो साइन एक्स को टी मान लिया तो टी बचेगा, t²/2 वो भी ठीक है, जैसे भी आए समझ में आना चाहिए। ठीक है। अब थोड़ा ऑपरेशन सही हो रहा है। अगला है साइन डी एक्स, एक्स दिया है 0 से 1 तक। हाँ, करिए अब। अगर दोनों से सेम आंसर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो रेंडमली आ जाता है कभी कभार से। तो साइन डी एक्स, साइन एक्स को टी वहां से कॉस एक्स आया, साइन एक्स को टी माना तो कॉस डी एक्स डी टी हो गया, टी का बन जाएगा t²/2 और
यहां भी 0 से पाई बाय 2 लगा दिया, गलत किया है, मैं सही कर देता हूं। गलत क्या किया बताता हूं। यहाँ 1 आएगा, कितना आएगा 1, तो 0 से 1 आएगा तो साइन स्क्वायर 1/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। ये पहला नोट था, नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स बिटवीन लिमिट्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स between limits x equal to a and x equal to b gives algebraic area bounded by y बराबर fx and x axis between lines x equal to a and x equal to b। तो जो एरिया चैप्टर है वो यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जाता है। वो अलग बात है कि हमने पहले ही पढ़ा दिया पूरा। तो होता क्या है, मैं इसका मतलब बता देता हूँ यहाँ पे। अच्छा लिखना है, ठीक है लिख लो, ये लाइन भी लिख लेना। एल्जेब्रिक एरिया का मतलब होता है कि प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। एरिया कैसा होता है, पॉजिटिव होता है ना, लेकिन एल्जेब्रिक एरिया की जब बात कर रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया होता है उसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, और एक्स एक्सिस के बिलो जो एरिया होता है उसे नेगेटिव बोलते हैं। एल्जेब्रिक एरिया मीन्स पॉजिटिव and bounded above x axis and its direction toward right। तुम तो उसी मान लो कि एल्जेब्रिक एरिया प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। जो एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया है उसे पॉजिटिव बोलेंगे, नीचे एरिया है नेगेटिव बोलेंगे। अभी हम थोड़ी देर इसी पर पढ़ाई करेंगे। हो गया? चलो तो जैसे ये है, तो आप देखो, मैं थोड़ा सा, हाँ ये कर्व है, दिख रहा है ना, तो क्या एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो जब हम ए से बी तक इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके जो बाउंडेड एरिया A1 आने वाला, तो ये वैल्यू सीधा A1 के बराबर आ जाएगी। लेकिन तुम इसे B से A तक, मतलब तुम जो लिमिट ले रहे हो वो लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हो B से A तक, तो फिर से माइनस साइन दे देंगे। क्लियर है कि नहीं? डायरेक्शन किधर होती है, राइट हैंड साइड, और एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। अब इससे केस 2 लिया, जैसे ये देखो, ये किधर एक्स एक्सिस के नीचे है, बना लो, अभी बना दिया, एक्स एक्सिस के नीचे है, तो नीचे है तो ए से बी में जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है? जैसे साइन एक्स का ग्राफ मन में अज्यूम करो, 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, पाई से 2 पाई नेगेटिव। अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से पाई करूं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन पाई से 2 पाई करूं तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि उसका ग्राफ नीचे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बस ये दोनों पॉइंट है, ये राइट हैंड साइड में हम लिमिट ले रहे हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट ले ली तो नेगेटिव हो गया। सिमिलरली नीचे है, राइट हैंड साइड लिमिट है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर मैं लिमिट को उल्टा कर दिया B to A तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें उल्टी हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। करिए, यहां पर किया भी है, B से A, A2 आ जाएगा पॉजिटिव। अब ठीक है, अब गड़बड़ नहीं होगी। नीचे के साइन गायब हो गए, ठीक है, 2 पेज ओपन हो गए क्या? ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना सबको? ठीक है, और बड़ा करने पे शायद एक रह जाए, नहीं हो रहा, जान दो। केस 3 देखो, ये ऊपर भी है नीचे भी है, तो जब मैं लिमिट लूंगा ए से बी, सही है, ए से बी, तो इसका एरिया कैसा आएगा, नेगेटिव, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल आंसर आएगा A3 माइनस A4। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, A3 माइनस A4।
क्लियर हुआ? चलो, जो पुराना लिखा है वो रहता ही है, तो पहले मैं पुराने वाले जो लिखा है उसको गायब कर देता हूँ, ताकि कंफ्यूज ना हो कि ये लाइंस कहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा A3 माइनस A4। अच्छा, अगर B से A कर दूं तो A4 वाला एरिया कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि लिमिट में लेफ्ट हैंड साइड ले ली। A3 वाला कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो आंसर A4 माइनस A3 आएगा। क्लियर है? कौन कम कौन ज्यादा मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। अगर तुम्हारा A3 कम है, A4 ज्यादा है, तो ये ऑब्वियसली बात है अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? केस 4 में भी बिल्कुल ऐसे ही है। जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो पॉजिटिव है, जो नीचे है वो नेगेटिव है। सही मारा है रश्मि? जहां भी कंफ्यूजन हो बोलो, तो यहां तक नोट करो भी। इसलिए एरिया में बताया था कि अगर ऐसे कर्व का एरिया निकालना है तो ये अलग निकालिए, ये अलग निकालिए, ये अलग निकालिए, जहां भी ये जीरो हो रहे हैं बताया था, और तीनों को ऐड करिए, क्योंकि जो ओवरऑल एरिया है वो पॉजिटिव ही होता है। लेकिन तो डायरेक्ट अगर इंडिकेशन कर दिया, क्लियर है? यहां तक नोट कर लो। चलो, ऐसी दिया लेट एफ एक्स सी एफ का मतलब है कंटिन्यूअस फंक्शन इन ए टू बी, और तुम्हें बोल दिया है कि ये एरिया जीरो है। ए से बी में किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो जीरो आता है। कितना आता है? जीरो। और फंक्शन कंटिन्यूअस था ए से बी में, तो तीन केस पॉसिबल है। कैसे? देखो, केस वन में तो ऐसे मान लो कि आधा जो एरिया वो नीचे बन रहा है, आधा ऊपर बन रहा है, तो ओवरऑल सम कितना आ जाएगा? जीरो। सही है कि नहीं? या फिर पहले पॉजिटिव बनना है फिर नीचे बनना है, जैसे साइन एक्स की बात कर लो। साइन एक्स को जीरो से 2 पाई में इंडिकेट करो, जीरो आएगा कि नहीं? क्योंकि जीरो से पाई का जो एरिया ऊपर है, तो पाई से 2 पाई का उतना एरिया नीचे है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ऐसे मान सकते हो। दूसरी बार में ग्राफ को उल्टा मान लो, मतलब यहां से लेके इधर का ले लो। ठीक है? अच्छा, अगले में बोलेगा कि नहीं एफ एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अगर एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है तो उसका एरिया भी कैसा आएगा? हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। नेगेटिव आने का चांस कैसे रहेगा? यहां तक नोट करो। नोट करो यहां तक। अभी हम लोग इससे भी बड़ा लेने वाले हैं, आईपीएल वगैरह दिखाने के लिए। तो बेसिकली जो इसका मतलब इसमें ये नोट में बताया गया है, तीसरे नोट में, कि जो डेफिनेट इंडिकेशन है वो बेसिकली एरिया है। क्लियर? ठीक है, चलो। ठीक है, पुराना क्लियर कर दिया। अगला देखो, और तुम्हें बोला गया कि एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है। एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है। ए से बी में लिख दो, चल लिख लो, इन इन इंटरवल ए से बी में। अगर ए से बी में एफ एक्स बड़ा है जी एक्स से, तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन भी तो जी एक्स से बड़ा होगा। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं? कैसे? अब ये ग्राफ देख लो, एफ एक्स बड़ा है, जी एक्स कम है, तो ऑब्वियसली बात है ये एरिया, जी एक्स का एरिया कम आएगा, एफ एक्स का एरिया ज्यादा आएगा। नोट कर लो। तुमने कहा कि नहीं, हमने तो दोनों एक्स एक्सिस के नीचे ले लिए, ये हमारी एक्स एक्सिस है, 0,0,0 है। तो क्या होगा? तो देखो, एफ एक्स का एरिया कम नेगेटिव आएगा और जी एक्स का एरिया ज्यादा नेगेटिव आएगा, तो बड़ा कौन हुआ?
एफ एक्स, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं। अब ये इनइक्वालिटी पढ़ाई जाएगी, यहाँ तो बस जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एफ एक्स का अगर ग्राफ ऊपर है जी एक्स से तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा जी एक्स से। क्लियर है? ये तो ग्राफ से बस एक डेमो है, और समझाने के लिए 2-3 क्वेश्चन है, इन्हें समझते हैं। जैसे ये बोला गया 0 से पाई, 0 से पाई पूछा गया कि sin 3x बड़ा होगा या sin 5x। तो पहले ये सोचो sin x की वैल्यू 0 से पाई में कितनी होती है? 0 से 1 में, इससे की तो क्रॉस करती नहीं है। तो इसकी जितनी पावर बड़ी होगी तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना। तो ऑब्वियसली बात है 5 पावर है तो वैल्यू कम होगी, और कम पावर है तो वैल्यू ज्यादा होगी। तो sin qx ग्रेटर देन sin 5x। केवल एक ही पॉइंट ऐसा होगा जब ये इक्वल होंगे। कौन सा? 5/2। बाकी के लिए तो नीचे ही रहेंगे ना। ये मान के चलो अगर sin 5x का ग्राफ ऐसे आ रहा है तो sin qx का ग्राफ ऐसे कुछ आ जाएगा। सही में आया कि नहीं? तो ऑब्वियसली बात है इसका इंटीग्रेशन बड़ा होगा इससे। बस ऐसे क्वेश्चन है, तो अब बस सोचो। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मत देखो, खुद ही सोचो कि π/2 से लेके π/3 में क्या होता है। इन्होंने गलत सही किया है क्या? नहीं, आप यहाँ π/4 कर लीजिए, गलत है, करिए। ये π/4 है, गलत लिखा है। जो भी गलतियां होंगी मैं बताता जाऊंगा, जहां भी जो भी करेक्शन होंगे। तो ये π/4 है। तो π/4 से π/3 10x की वैल्यू कैसी होती है? 1 से बड़ी। अब बच्चे जस्ट एग्जाम्पल ले लो, तो 1 से बड़ी वैल्यू पर बड़ी पावर बड़ी वैल्यू देगी या कम पावर? तो इसलिए 5x 10 5 बड़ा होगा 10 क्यूब से, इसलिए उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा होगा। लेकिन यही बात मैंने फिर दोबारा पूछी है 0 से π/6 में। क्यों? 0 से π/6 में 10x की वैल्यू कैसी होती है? 1 से छोटी। तो वहां पर जो कम पावर हो बड़ी हो जाएगी, इसलिए यहां पर 10qx बड़ा हो जाएगा 10 5x से। पीडीएफ से पढ़ाने से ये है कि नंबर ऑफ लेक्चर आधे हो जाएंगे, आपका भी टाइम बचेगा, और मेरी मेहनत तो कम हो ही रही है। अच्छा, अब तो ये क्वेश्चन थे वो तो सेम लिमिट के थे। अब इस क्वेश्चन में क्या लिमिट ही अलग, क्वेश्चन सेम है लिमिट अलग है। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? तो देखो π/3 से π/2 क्या ये ग्राफ ऊपर आएगा? लेकिन अगर मैं π/2 से पाई की बात करूं तो ये ग्राफ नीचे आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि जो सर I1 है, जो मेरा I1 है वो तो पॉजिटिव होगा, और जो मेरा I2 है सर वो नेगेटिव होगा। अगर ये पावर इवन होती तो ग्राफ ऊपर जा सकता था। ऑड है तो ग्राफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, नेगेटिव का नेगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव में। तो सर I1 तो पॉजिटिव है, I2 नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है इसी से पता चल रहा है कि I1 बड़ा है I2 से। अगर एरिया वाइज भी बात करें तो ये पूरा एरिया कवर कर रहा है, सेकंड वाला कर रहा है ना। अगर ओवरऑल एरिया पूछता तो इसका बड़ा आता, लेकिन नेगेटिव में बड़ा है, तो ओवरऑल I1 बड़ा है I2 से। क्लियर है? तो हमने अभी तक 3 नोट कंप्लीट किए। पहला नोट था कि डी के साथ जो लिखा है, तो जो वह लिमिट में अगर एक्स डिफाइंड नहीं है तो जो जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू ही आंसर होती है। दूसरा नोट था कि जो एरिया है वही डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। और तीसरा पॉइंट था कि अगर कोई फंक्शन ऊपर है
तो उसका डेफिनेट इंडिकेशन का आंसर भी ज्यादा आएगा। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो फिर हम चौथा नोट लिखते हैं। चौथा नोट है, लिखो, नोट कर लो, मैं भी पढ़ देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं। नोट करो इतना। क्लास के बाद थोड़ा एक्सपेरिमेंट करूंगा कि ये एक पेज कैसे होगा, यह भी करके देखा जाए। और बड़ा हो सकता है ना? बहुत अब ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया पूरा। हाँ, चलो भाई ये पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। देखो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेक्स योर दैट, तो सब्स्टिट्यूशन अगर जैसे हम कर रहे हैं, जैसे कि ये मान के चलो ये दिया है x अपॉन 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऑब्वियसली बात है तुम इसमें एक्स स्क्वायर को टी मानोगे। अगर ये डिबेट नहीं होती तो तुम एक्स स्क्वायर को टी मानने वाले थे, लेकिन एक्स स्क्वायर को टी मानने से पहले क्या क्या चीजें माननी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। तो मान लो द न्यू वेरिएबल शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन लिमिट, तो जैसे आप किसी जो भी नया वेरिएबल मान रहे हो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर को तुम टी मानोगे, तो टी तो ऑब्वियसली बात है कंटिन्यूअस है ज्यादातर टाइम, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसको न्यू वेरिएबल वुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन लिमिट्स एंड देयर शुड बी वन वन रिलेशन बिटवीन न्यू वेरिएबल एंड ओल्ड वेरिएबल। क्लियर है? तो मतलब जो फंक्शन जिसको आप टी माने वो वन वन होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में किसको टी मानोगे आप? एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर कैसा, वन वन है कि नहीं, जीरो से टू में आपको ये चेक करना पड़ेगा। आप तब टी मानिए जब आपको लगे कि हाँ एक्स स्क्वायर सच में वन वन है। तो क्या एक्स स्क्वायर वन वन है? जीरो से दो में, हमेशा के लिए नहीं। ऐसा आएगा ना एक्स स्क्वायर वन वन है तो आप टी मान सकते हैं। क्लियर है? नहीं मान सकते, उसका अगला एग्जाम्पल अगले पेज पर इसका एग्जाम्पल। तो टी मान लिया तो एक्स डी एक्स क्या आ गया, डी टी। डी टी आ गया तो ये बन जाएगा कितना, डी टी अपॉन 9 प्लस टी बन जाएगा। बन जाएगा ना, डी टी अपॉन 9 प्लस टी, और लिमिट हो जाएगी 0 से 4 तक। जब x 2 है तो t कितना होगा, 4। जब x 0 हो तो t कितना होगा, 0 ही रहेगा। तो क्वेश्चन बन जाएगा ln 9 प्लस टी, आंसर आ जाएगा। अभी सही था सहज, ज्यादा बड़े के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई, ये तो और ही बड़ा हो गया। हाँ, नीचे का दिख रहा है क्या आपको? उसका भूल जाओ, उसने वैसे भी गलत सॉल्व किया है। नीचे का देखो ही मत। 9 प्लस टी आएगा ना, उसने 9 प्लस टी स्क्वायर ही लिखा है और 10 इनवर्स में बना दिया है। अब ठीक है क्या? और थोड़ा सा आज ही से बहुत सही से कर लेते हैं। अभी तो यूज भी नहीं हुआ, अभी से हैंग हो रहा है। ठीक है, आप पहले इसे उसे कंप्लीट करो। क्या आएगा, ln 9 प्लस टी आएगा क्या? अच्छा, ऊपर का लिखना बाकी है, ऊपर का लिख लो। दिख रहा है? हाँ, अब सही है। अब मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, अब सही आया है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये इसने नीचे का ये गलत है, तो प्लीज इसका ना देखें, अपना करें। सबसे बढ़िया यही लगा है इसमें। लिख लो यहां तक, नीचे इसका गलत है, इसका ना देखें आप, इसने गलत किया हुआ है।
तो इसने तो फिर भी टी स्क्वायर ला दिया, तो ये ln 9 प्लस टी आएगा। एक बार लिमिट 4 रखो, एक बार 0 रखो, आगे 1/2 है तो उससे 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसने तो नीचे का स्टेप गलत किया है, आप अपना सॉल्व करें, चाहे तो मैं यहाँ करके दे सकता हूँ। यह आएगा ln 9 प्लस टी डिवाइड बाई 2, इस पे लिमिट लगा दीजिए आप 0 से लेके 4 तक, जो भी आपका आंसर आएगा ln 30 माइनस ln 9 डिवाइड बाई 2, तो ln 30 बाई 9 नीचे हाफ सामने आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? चलो लिख लिया अवधूत, लिख लिया यार, हो गया, सबका हो गया, रह गया अभी। पीडीएफ भी डाल दिए मैंने, लेकिन ये है कि गलतियां देखना तुम्हारा काम है। पीडीएफ ऐसे नोट कर रहे हो तो गलतियां देखो। आया क्या? हाँ आ गया, ठीक है। चलो, नहीं हुआ है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। खोला है क्या पीडीएफ? सही है ना? ठीक है, सही है तो आगे बढ़ देखो। अगला क्वेश्चन है sec स्क्वायर एक्स प्लस 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इस क्वेश्चन में समझना मेरी बात, अब इसमें हम 10x को t नहीं मान सकते, डायरेक्ट 10x को t नहीं मान सकते। क्लियर है? अगर तुमने इसमें 10x को t मान लिया तो 0 से पाई में 10x कंटिन्यूस होता है क्या? क्या 0 से पाई में 10x जो है क्या वो 1 है? नहीं है ना। इसलिए अगर तुमने अगर 10x को t माना, लिखा सर 10x बराबर t, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और ये तुमने बना दिया कि डी टी अपॉन 9 प्लस के 30 स्क्वायर, ये कुछ भी बना दिया, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो गलत होगा। सही में आया कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो रीजन लिखा है सब्स्टिट्यूशन इज नॉट वैलिड बिकॉज 10x is discontinuous in 0 से पाई। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? 10x गड़बड़ कहां पे करता है? पाई बाई 2 पर। पाई बाई 2 पर उसकी वैल्यू नहीं है, तो क्या करना, ये बराबर आ जाएगा 0 से लेके, आप लिख लीजिए पाई बाई 2 माइनस, जहां पर लिमिट लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस। समझ में आ रही है? चाहे तो मैं ऊपर का मिटा देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। पाई बाई 2 माइनस कितना, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। क्लियर है? प्लस लिख लीजिए चाहे तो पाई बाई 2 माइनस से लेके पाई, पाई बाई 2 प्लस, पाई बाई 2 प्लस से लेके पाई, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 9 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। और ये पाई बाई 2 प्लस का क्या करना है, माइनस का क्या करना है, ये अभी हम बाद में सिखाएंगे, लेकिन अभी बस बता रहा हूं कि इसको इस तरह से अलग करके तभी सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा। क्लियर है? रेड का कलर कुछ नया करते हैं, ब्लू लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अगला हेडिंग है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर जैसे नाम से क्लियर है कि ये प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं है। अच्छा, यहां पर ये ऊपर एक क्वेश्चन रह गया है, ये लिख लिया क्या हेडिंग? अभी तो नहीं लिखा हुआ ना, काट दो उसको। एक ऊपर क्वेश्चन है जो इसमें नहीं दिख रहा है, आपकी पीडीएफ में है, 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स। ये ऊपर फंक्शन है 0 से पाई एफ ऑफ
साइन एक्स। तो यहाँ भी हमें यही लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर हम साइन एक्स को टी नहीं मान सकते, बिकॉज साइन एक्स 0 से पाई में 1 1 नहीं है। ये इसका रीजन दे देना। ये क्वेश्चन ऊपर एक रह गया, पहला क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन रह गया था, इसे लिख लो 0 से पाई साइन एक्स, क्योंकि अभी मैं इसको थोड़ा कम ज्यादा करूंगा तो ये भी गायब हो जाएगा, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। तो इसका भी रीजन लिख दो, हम साइन एक्स को टी नहीं मान सकते बिकॉज साइन एक्स नॉट ए 1 1 इन इंटरवल 0 से पाई, और ये ग्राफ बनाया हुआ था 0 से पाई में। क्लियर है? चलो, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन क्या होता है? इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है कि जैसे ये लिमिट दी है ए से बी, पहले तो इसे पढ़ लेना, लिख लेना चाहे ए से बी। अब मान लो ए या बी पर जो इनसे इंटीग्रेशन आएगा, जैसे इंटीग्रेशन होकर 10x आया और लिमिट है 0 से π/2, तो π/2 पर तो 10x आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट या राइट हैंड साइड लिमिट यूज करते हैं। तो देखो पढ़ो, इफ fx is undefined at x equal to a, then also a to b fx can be defined, but in this case we are supposed to find limiting value of x equal to a। क्लियर है? जैसे a से b fx है, क्लियर है, a से b fx है, तो अब a से b की बात कर रहे हैं, तो बताओ a प्लस लेंगे या a माइनस लेंगे? a प्लस ही लेंगे ना, और b के लिए लेना होगा तो ये बात समझ में आ रही है ना? तो देखो यहाँ पर हमने अल्फा को x इक्वल टू ए लगा दिया, क्योंकि जो इसका इंटीग्रेशन आने वाला था वो a पर अनडिफाइंड था। क्लियर है? इसलिए लिमिट क्या ली, a प्लस। अगर ये a से b है और तुमने कहा कि नहीं अल्फा को a माइनस मानेंगे, उसने क्या लिखा है पता ही नहीं, रहने दो, इसमें क्लियर ही नहीं है, मैं पीडीएफ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो उसने तो पूरा गलत किया है। आप इसे यहाँ पर a लिखो, ऊपर अल्फा मारो, यहाँ पर b माइनस लिखो। क्लियर है? अगर ऐसे दिया है तो अल्फा टेंस टू बीटा माइनस ए से लेके अल्फा। क्लियर है? बी पे जब लेनी होगी तो लोअर लिमिट लेंगे, ए पे लेनी होगी तो ए प्लस लेंगे, ये आप अच्छी तरह जानते हो। तो ये था हमारा 5वां नोट। देखता हूँ अगर आ जाए तो। चलो आराम से आ गया, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया ना? वो नोट हो गया ना? अच्छा, नोट नहीं हुआ था? जब छोटा करना है तो बड़ा होता है, बड़ा करना है तो छोटा हो जाता है। छोटा ही कर रहा हूँ तब भी बड़ा हो रहा है। ये पे तो पढ़ लिया ना? आई थिंक ये पेज पढ़ लिया। नेक्स्ट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना? फिर इसे बता दूं। अब अच्छा लग रहा है। पूरा हो गया? वो नहीं हुआ है अभी?
अरे ऊपर तो जा। उसमें क्या रह गया मैं बोल देता हूं, उसे खुद से लिख लो ना। थ्योरी तो लिख ली, इंग्लिश तो लिख ली थी ना। तो नीचे का लिख लो ए से बी एफ एक्स डी एक्स। एक बार अल्फा पे ए प्लस लो, एक बार अल्फा को बीटा माइनस लो, और एक बार ए की जगह अल्फा लिख दो, बी की जगह अल्फा लिख दो। समझा क्या था फिर तुमने? इंग्लिश भी नहीं लिखी, जगह छोड़ दे, पीडीएफ ग्रुप पर डली है, घर जाके लिख लेना। अभी क्या करूं मैं? ये सही है, सबसे सही फॉर्मेट। हैंग नहीं हो रहा है, हमको करना नहीं आ रहा है, उसका कोई गड़बड़ नहीं है। आवाज नहीं। अच्छा, अब आया कुछ समझ में। अब दिख रहा है? हाँ, अब ठीक है, इसी साइज में पढ़ेंगे। अब ठीक है, नहीं अब ठीक है, ज्यादा नहीं, यहां से नेक्स्ट कर लिया करेंगे। चलो कुछ तो सीखे आज। ठीक है, चलो तो ये क्लियर करो यहां तक। सिक्स पॉइंट एक्सप्लेन करो, जल्दी नोट करिए। मैं हो गया तेरा नोट? हाँ, तो करना भाई। तो तेरे को टाइम दे रहा हूं ना, आराम से नोट कर, जल्दी नहीं है। अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मान लो ए से बी में वो किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, जैसे तुम्हें 10x का इंटीग्रेशन करना है जीरो से लेके पाई में, क्लियर है? तो मान लो वो x इक्वल टू सी पर डिसकंटिन्यूअस, एफ एक्स से डिसकंटिन्यूअस x इक्वल टू सी, तो वो सी पे क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये चीज आपको एरिया में भी लिखाई थी, याद है? एरिया में तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, वहीं पर भी ब्रेक करना था। तो फिलहाल अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में ऐसा है तो इसे ब्रेक करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। अब इसके ऊपर क्वेश्चन है एक दो, तो इस बात को भी धीरे धीरे समझते। If fx is discontinuous function at x equal to c, c belongs to a to b, then evaluate a to b fx dx break at x equal to c. Clear? ठीक है, चलो नोट कर लीजिए ब्रेकिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? चलो, क्वेश्चन है e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, इससे कहीं गड़बड़ लगती है e की पावर माइनस एक्स को? नहीं, तो अच्छे से इंटीग्रेशन करिए, लिमिट डालिए, आंसर निकालिए। क्लियर है यहां तक? चलो तो पहला क्वेश्चन हो गया,
अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। 5 से cos स्क्वायर एक्स 0 से पाई, क्लियर है। 5 प्लस cos स्क्वायर एक्स 0 से पाई, तो यहां पर तुम्हें लग रहा है कहीं गड़बड़ होगी क्या? तो 5 प्लस cos स्क्वायर एक्स कैसे बताते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? याद करो, 1/5 प्लस cos स्क्वायर एक्स कैसे करते हैं? cos स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, तो ऊपर क्या था sec स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बन जाएगा 5 sec स्क्वायर एक्स प्लस 1। sec स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स में बदल देंगे, tan एक्स को t मानेंगे, tan एक्स को t मानेंगे, तो बस यहाँ पर कर, तो यहाँ तक पहले नोट करेंगे, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक आओ पहले, फिर बताते हैं। पहले यहाँ तक आओ, sec स्क्वायर एक्स dx 6 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स तक, पहले यहाँ तक लिखिए फिर बताते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर ये लिमिट नहीं होती तो तुम क्या करते, tan x को t मानते? अरे मानते ना, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसे ब्रेक करिए, 0 से π/2 माइनस और 0 से π/2 प्लस, इसे दो जगह ब्रेक करिए आप, बराबर लगा के, एक तो 0 से लेके π/2 माइनस में ब्रेक करिए, और दूसरा जो ब्रेक करेंगे वो 0 से लेके π/2 प्लस, सॉरी π/2 प्लस से लेके पाई में ब्रेक करिए, π/2 प्लस से लेके पाई तक में ब्रेक करिए, पहले से दो जगह ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम 10x को t मानने जा रहे हैं, वो गड़बड़ कर रहा है वहां पर, क्लियर है? तो उसके बाद क्या होगा, 10x को t मान लिया, क्या मान लिया, t, तो ऊपर का sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, dt। अरे बोलो, तो हर केस में क्या होगा, 10x को t मान लिया तो ये बन गया 6 प्लस 5t स्क्वायर बन गया, लेकिन जो π/2 माइनस की जगह तो आएगा इनफाइनाइट माइनस, π/2 माइनस की जगह क्या आएगा, इनफाइनाइट माइनस, और π/2 प्लस की जगह क्या आएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट प्लस, माइनस लगाना भूल गए, करो इसको, सही में आया कि नहीं? माइनस इनफाइनाइट प्लस, माइनस इनफाइनाइट से जस्ट बड़ा, माइनस इनफाइनाइट का मतलब पता क्या हुआ, सबसे छोटा नंबर, सही में आया कि नहीं? तो माइनस इनफाइनाइट से जस्ट बड़ा, नहीं आप उससे देखो, यहां पर मैंने जी डायरेक्ट भी करके बताया है, वहां से आंसर गलत आएगा। अच्छा, इन्होंने किसने क्या किया है, पहले π/2 माइनस π/2 प्लस में कन्वर्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया उसने। अच्छा ऐसा है, ठीक है, तो जीरो ये आ गया, अब इसको अलग अलग दोनों को सॉल्व करेंगे, लास्ट में t जो आएगा वो tan इनवर्स के टर्म में आएगा। हाँ, पूरा सॉल्व करके बोल रहे हो ना, लिमिट को ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर अब वो फर्क आएगा ना उसमें। हाँ, क्योंकि बिगर टी माने तो हुआ नहीं है सॉल्व, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। आगे सॉल्व करो, तो ये बन जाएगा 1/5 आगे आ जाएगा कॉमन, और बनेगा tan इनवर्स t बाई √6/5, और 1/a बाहर आएगा, dt अपॉन a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। तो यहाँ करने के बाद मुझे यहाँ पर आना था, जो कि मैं नहीं आता था, इसलिए गड़बड़ हुई, तो उसके लिए एक बार यहाँ क्लिक करने का, कल से प्रॉपर चलेगा, थोड़ा बहुत सीख गया मैं आज, यहाँ से नेक्स्ट करना होता है। ये कैसे गायब होगा, हो गया, चलो गायब, अच्छा है, तो वही पेज है ना, नेक्स्ट कहाँ हुआ, ये क्या मजाक है यार। ठीक है, तो ये बन गया 6 प्लस टी स्क्वायर, इसको इस तरह से करो, अब आ जाएगा, क्लियर है?
तो ये बनेगा क्या, 1/5 तो पहले से था, ठीक है, 1/a और आता है, याद आया कि नहीं, 1/a 1 तो वहां से √6/5/6 अंदर आएगा और ये आएगा। अब इसमें लिमिट पुट करके पूरा सॉल्व करो। आप चाहें तो रफ आप डायरेक्टली करके देखना, आंसर कुछ और आ रहा होगा, अगर आपने डायरेक्टली मान लिया तो अपनी मर्जी से। तो इसका जो आंसर है, करिए इसे कंप्लीट यहां तक। इसकी कैलकुलेशन सही हो इस बात की मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं। सही है कैलकुलेशन, देख लीजिए एक बार। जिनका हो गया वो अगला क्वेश्चन करें। 3 की पावर 1/x, तो 1/x को कहां पर दिक्कत होती है, 0 पर, तो इसको भी हम पहले ब्रेक कर करके करेंगे। ये तो मैंने डायरेक्टली किया, इसलिए इसको क्या कर दिया, काट दिया। जो आंसर आया ये गलत आया है, क्यों, क्योंकि -1 से 1 डायरेक्टली लोगे तो आंसर जो आया वो लास्ट में गलत है। तो सही करने के लिए क्या किया है, सही करने के लिए एक बार -1 से 0 लिमिट लीजिए, -1 से 0 लिमिट लीजिए, और एक बार इसको 0 से 1 लिमिट लीजिए, दोनों में डिफरेंस पता चल जाएगा। सर ये इंटीग्रेशन कैसे हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन है, dx का साइन है, दोनों कट के डायरेक्ट यही तो आ जाएगा इंटीग्रेशन, डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आ जाएगा, तो सीधा ये इंटीग्रेशन आ गया। एक बार तो मैंने इसे -1 से 0 लिमिट डाला है, देख लीजिए, और एक बार मैंने 0 से 1 लिमिट डाला है, वो भी 0 में भी प्रॉब्लम है, ये 0 माइनस, ये 0 प्लस। हुआ क्या, जब मैं 0 माइनस डालूंगा तो 3 की पावर माइनस इनफिनिट बनेगा, जब मैं 0 माइनस डालूंगा तो 3 की पावर माइनस इनफिनिट बनेगा, मतलब 1/3 की पावर इनफिनिट, मतलब ओवरऑल 0। सही में आया कि नहीं, ओवरऑल 0 जब कर देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो वहां से वही बन जाएगा 1 माइनस, और जब मैंने इसमें -1 डाला हुआ है तो -1 डाला तो कितना बनेगा, 1/3 बनेगा, 1/3। अरे -1 डाले तो 1/3 बनेगा, 1/3 प्लस 1, तो वहां से ये जो आया है वो 0 से लेके, सॉरी -1 से 0 की वजह से आया है, ये वाला जो फैक्टर है, ये जो आया है वो 0 प्लस से लेके 1 की वजह से आया है। एक बार रख के देख लीजिए, समझ में आएगा। जब हम 0 प्लस डालेंगे तो 3 की पावर इनफाइनाइट बनेगा, और 3 की पावर इनफाइनाइट अगर नीचे बन रहा है तो ओवरऑल क्या हो गया, 0 हो गया। सही में आ रहा है, करके देखिए, यहां से आंसर आया हाफ, और जब इसको कर रहे थे तो आंसर कितना आया, -हाफ। दोनों आंसर अलग है, तो सही कौन सा है, ये आंसर सही है। क्लियर हो गया, कोई डाउट। चलो तो अगला क्वेश्चन है, e की पावर 10x sec स्क्वायर x, e की पावर 10x sec स्क्वायर x। तो आप देख सकते हैं कि π/2 से पाई में किसी को दिक्कत नहीं होती, और दिक्कत हो भी रही है तो π/2 प्लस कर दीजिए। अगर कोई बोले नहीं 10x की नहीं, π/2 पर दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, π/2 प्लस कर लेंगे। सही में आया कि नहीं, करिए यहां तक इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। कौन सा, ये वाला, मैं फिर से बताया कि दो तरीकों से आंसर सेम आ रहा है, जरूरी नहीं कि दोनों सही हो। करके देख लो, अगर अच्छा आ रहा है